Hi everyone. So let's see the problem of the day for 17th November. The question name is shortest subarray with sum at least key. तो इस क्वेश्चन में हमें एक इंटीजर एरे नम्स और एक इंटीजर वैल्यू k दी गई है और हमें लेंथ रिटर्न करनी है शॉर्टेस्ट नॉन एम्प्टी सब एरे की सच दैट कि इस सब एरे के एलिमेंट्स का सम एटलीस्ट k हो. इट कैन बी मोर देन k बट एटलीस्ट k तो होना ही चाहिए. और अगर हम ऐसा कोई भी सब एरे फॉर्म नहीं कर पाते हैं देन वी नीड टू रिटर्न -1. Then they said a sub array is a contiguous part of an array. ये हम ऑलरेडी जानते हैं. उसके बाद एग्जांपल्स देखते हैं. तो फर्स्ट एग्जांपल है नम्स में सिर्फ एक ही एलिमेंट दिया गया है जिसकी वैल्यू 1 है और के भी 1 दिया गया है. सो ऑब्वियसली अगर हम इस एक को पिक कर लेते हैं अपने सब एरे में then we can form a summation of k is equals to 1. That's how the answer is 1 over here. उसके बाद अगले एग्जांपल में अगर हम सारे एलिमेंट्स को भी ऐड कर देना then also 1 plus 2 will be 3, right? And we are not able to make a sum more than or equal to k. So that's why we are returning -1 over here. Finally 2 -1 and 2 अगर हम इन सबको ऐड कर दें then the summation would be 3 which is equals to k. तो इसलिए यहाँ पे आंसर 3 है क्योंकि हमने यहाँ पे सारे एलिमेंट्स को पिक कर लिया है. सो द लेंथ इज 3. फाइनली अगर हम कंस्ट्रेंट्स देखें तो लेंथ जो है वो 10 to the power 5 हो सकती है और एलिमेंट्स -10 to the power 5 से +10 to the power 5 के बीच में कुछ भी हो सकते हैं. उसके बाद अगर हम यहाँ पे इस पे एक बार फिर से गौर करें तो ये जो नेगेटिव वैल्यूज़ है ना ये हमारे लिए एक इशू है क्योंकि ये सेम क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं. उसमें बस ये वैल्यूज़ नेगेटिव नहीं थी और जब भी वैल्यू ये नेगेटिव नहीं थी तो हमने सिंपली एक स्लाइडिंग विंडो का यूज़ किया जिसमें कि हम अपने समीशन को बढ़ाते गए जब तक कि हमें एक्सपेक्टेड सम नहीं मिल गया, राइट? और एज सुन एज वी हैव फाउंड द एक्सपेक्टेड सम हम लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स को रिमूव करते गए एंड अपनी विंडोज़ की ऑप्टिमम लेंथ फाइंड करते गए, राइट? बट अब यहाँ पे चूंकि ये नेगेटिव वैल्यूज़ है ना तो ये इशू देंगी. तो अब इससे अगर हमें बचना है नेगेटिव वैल्यूज से तो उसके लिए हमें कुछ सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं. अगेन हमें अगर स्लाइडिंग विंडो अप्रोच का ही यूज़ करना है बस उसमें कुछ एडिशन के साथ. तो सबसे पहले हमें एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर फाइंड करना पड़ेगा जिसमें कि हम एक साइड से एडिशन दूसरी साइड से रिमूवल करते जाएं, राइट? और जब भी हमें ऐसा कुछ करना है तो मोस्ट सूटेबल डेटा स्ट्रक्चर हो सकता है डी क्यू. तो हम यहाँ पे डी क्यू का यूज़ करेंगे और सबसे पहले तो हम एक प्रीफिक्स सम फाइंड कर लेंगे सारे एलिमेंट्स का. और जब भी हमें हमारा ऑप्टिमम या एक्सपेक्टेड सम मिल जाएगा, राइट, हम वहाँ तक अपनी स्लाइडिंग विंडो या डी क्यू को इंक्रीज करते जाएंगे एंड एज सुन एज वी हैव फाउंड द एक्सपेक्टेड सम हम लेफ्ट साइड से ट्राई करेंगे कि इसको रिमूव करके छोटा करें इस विंडो को. प्लस हमें एक और बात का जो एक्स्ट्रा ध्यान रखना है वो है नेगेटिव वैल्यूज़ का. तो जब भी नेगेटिव वैल्यूज़ मिलेंगी ना जो हमारा सम है प्रीफिक्स सम वो डिक्रीज होगा. तो जब भी नेगेटिव सम या नेगेटिव एलिमेंट मिल रहा है या फिर हमारा प्रीफिक्स सम डिक्रीज हो रहा है हम अपनी डी क्यू को और छोटा कर देंगे. तो इसको कोड करते हुए समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहली बात तो ये सम बहुत ज़्यादा हो सकता है. आई मीन 10 to the power 5 को अगर हम 10 to the power 5 टाइम्स ऐड करेंगे तो ये लॉन्ग लॉन्ग में स्टोर कर पाएंगे हम इसको. तो सबसे पहले तो एक वेरिएबल बना लेते हैं. फाइन. उसके बाद एन कैलकुलेट कर लेते हैं और जैसा हमने डिस्कस किया प्रीफिक्स सम के लिए एक वेक्टर बना लेते हैं. मैं इसको n+1 साइज का बना रहा हूँ. वैसे n साइज से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं बट अगेन फिर वो फर्स्ट एलिमेंट को जब भी हम पिक करेंगे डी क्यू में तो वहाँ पे नेगेटिव में जाने के चक्कर में हमें कंडीशन को हैंडल करना पड़ेगा. उससे अच्छा n+ साइज का बना लेते हैं और इसको कैलकुलेट कर लेते हैं जल्दी से. तो प्रीफिक्स सम ऑफ i+1 जो होगा वो होगा करंट प्रीफिक्स सम प्लस करंट एलिमेंट, राइट? तो हमने इसको कर दिया अपडेट. उसके बाद एक डी क्यू बना लेते हैं.
और हमें एक आंसर रिटर्न करना है, राइट, जो कि मिनिमम लेंथ होगी। तो स्टार्टिंग में हम यहाँ पे कोई भी मैक्सिमम वैल्यू दे देते हैं या n+1 भी दे देते हैं, दैट्स ऑल्सो फाइन। अगर हमारा आंसर चेंज नहीं हुआ, n से ज़्यादा रहा, तो हम उस केस में -1 रिटर्न कर देंगे, ठीक है। तो पहले रिटर्न स्टेटमेंट ही डाल देते हैं कि इफ़ आंसर इज़ लेस देन और इक्वल टू n, उस केस में तो हम आंसर रिटर्न करेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो हम -1 रिटर्न कर जाएंगे। फाइन। अब हम अपना ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले तो इन सारे एलिमेंट्स पे ट्रेवर्स करेंगे, और हमने यहाँ पे इंडेक्स शिफ्टिंग करी है, राइट, तो n तक जाएंगे हम, i++। फाइन। अब सबसे पहले हमें एक ऑप्टिमल विंडो फाइंड करनी है, राइट। ऑप्टिमल विंडो से मेरा मतलब जहाँ पे हमें सम ग्रेटर देन इक्वल टू k मिले, तो हमें ऐसी विंडो को फाइंड करना है। तो ठीक है, जब तक हमारी डी क्यू एम्प्टी नहीं है, अच्छा यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गया, हम डी क्यू में स्टोर करेंगे इंडेक्सेस विंडोज़ के लिए, राइट। फाइन। तो जब तक हमारी डी क्यू एम्प्टी नहीं है, एंड जो हमारा करंट प्रीफिक्स सम है, राइट, यहाँ पे जो हमारा करंट प्रीफिक्स सम है इस इंडेक्स पे, माइनस जो हमारी अभी तक की विंडो होगी ना, तो उसका इनिशियल इंडेक्स हमें डी क्यू के फ्रंट में मिलेगा। तो प्रीफिक्स सम ऑफ डी क्यू डॉट फ्रंट, अगर ये वैल्यू, यानी कि ये समीशन ग्रेटर देन इक्वल टू के है, इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड विंडो है, राइट। तो हम अपने आंसर को कर देंगे अपडेट। तो ये होगा, या तो आंसर होगा रहेगा अगर आंसर अपने आप में मिनिमम है, अदरवाइज ये करंट लेंथ कैसे मिलेगी, हम अभी ith इंडेक्स पे हैं और हमारा जो इनिशियल इंडेक्स है वो डी क्यू डॉट फ्रंट है, राइट। तो डी क्यू डॉट फ्रंट पे जो भी वैल्यू है वो, तो हमने अपना आंसर अपडेट कर दिया। और अब हम चूंकि ये वाली विंडो ले चुके हैं, इसको हम प्रोसेस कर चुके हैं, तो हम अपनी जो डी क्यू के फ्रंट पे जो इंडेक्स पड़ा हुआ है इसको रिमूव कर देंगे। तो डी क्यू डॉट पॉप फ्रंट, तो हमने वो इंडेक्स इससे रिमूव कर दिया है। अब ये लूप हम तब तक चलाते रहेंगे जब तक हमें ऑप्टिमल विंडो मिलती जाएगी, और छोटी 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 विंडो हम करते जाएंगे। सो बेसिकली इस लूप में हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं। उसके बाद मैंने बोला था दूसरी कंडीशन हमें ये भी चेक करनी होगी कि हमें कभी भी नेगेटिव वो इंटीजर नहीं मिलना चाहिए एरी में। तो अगर नेगेटिव इंटीजर हमें मिल रहा है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होगा, हमारा जो प्रीफिक्स सम है ना वो घट रहा होगा, पिछले वाले सम से इस बार का सम कम हो गया होगा। तो उस केस को अगर हम कंडीशन में लिखें, तो अगर हमारा प्रीफिक्स सम ऑफ आई, अगर ये छोटा है या बराबर है किससे, प्रीफिक्स सम ऑफ डी क्यू डॉट बैक से, तो हम क्या करेंगे, सिंपली डी क्यू से जो प्रीवियस एलिमेंट है ना, या जो लास्ट एलिमेंट है उसको पॉप बैक कर देंगे। और इस तरीके से हम अपने ये जो नेगेटिव इंटीजर वाली केस को हैंडल कर लेंगे, और फाइनली हम ये वाली करंट इंडेक्स को डी क्यू में पुश कर देंगे। तो डी क्यू डॉट पुश बैक करंट इंडेक्स। और जैसे ये लूप एक बार पूरा प्रोसेस होगा, हमें हमारा मिनिमम आंसर या मिनिमम लेंथ मिल चुकी होगी। तो इसको एक बार रन करके देखते हैं। तो गिवन टेस्ट केसेस तो सारे एक्सेप्ट हो गए हैं। लेट्स ट्राई सबमिटिंग दिस, एंड वी हैव पास्ड ऑल द टेस्ट केसेस। इसमें थोड़ा ऑप्टिमाइजेशन ये हो सकता था कि सी, हमें यहाँ पे सारे की सारी प्रीफिक्स सम को इनिशियली कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको इसी सेम लूप में भी कर सकते हैं, राइट। क्योंकि अभी हम जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का यूज़ कर रहे हैं वो होगी ओ ऑफ एन यहाँ पे एंड देन ओ ऑफ एन यहाँ पे भी, राइट। तो ये हम सेव कर सकते हैं ये वाली टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, अगर हम ये प्रीफिक्स सम यहीं पे कैलकुलेट कर लें। बट अगेन मतलब कोई बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, बट स्टिल slight optimization can be done by calculating this prefix sum in the final loop only. So yeah, this was it for this solution. Thank you. See you.